गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? बढ़िया, आप भी बढ़िया, आप भी बढ़िया हैं। ठीक है। कल का समझ में आ गया था? कोई दिक्कत तो नहीं थी? ठीक है, कल बहुत सिंपल सा टॉपिक उठाया था ताकि आपको डर ना लगे। अच्छा, मेरी आवाज़ पीछे तक आ रही है? कोई दिक्कत? यार मैं चिल्लाता नहीं हूँ एक तो, जैसे ऐसा सब्जेक्ट भी नहीं है कि चिल्लाना पड़े, बड़ा सिंपल सा सब्जेक्ट है तो बड़े हिसाब से आराम से पढ़ा सकते हैं। चिल्लाऊंगा ना तो शायद से आपको भी थोड़ी दिक्कत होगी और मैं शाम तक फिर ढेर हो जाऊंगा, है ना। स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे एलआर, लॉजिकल रीजनिंग। क्यूए का जो टॉपिक होता है ना, वो बिल्कुल स्टिक टू फॉर्मूलाज होता है, मतलब आप उसको बना सकते हो। और जो एलआर चलता है ना, वो थोड़ा अलग चलता है। एलआर में क्या है कि मैं आपको क्या करने होते हैं, पैटर्न्स को ब्रेक करना होता है। क्या करना होता है? पैटर्न्स को ब्रेक करना होता है। अच्छा, इट कैन बी मेड बाय एनीवन। ठीक है, जैसे ये भी अपना पैटर्न बना सकते हैं, वो भी बना सकता है, वो भी बना सकता है। तो मुझे क्रैक करना है तो मुझे सोचना पड़ेगा जैसे बनाया गया है। ठीक है, एक छोटी सी बात मैं समझाता हूँ, आप शायद समझ पाएंगे उसको। जैसे मैंने मैथ्स में बोला 2 + 2 4 होता है, और ये होता ही 4 है। इसमें मैं चेंज नहीं कर सकता इसको। ठीक है। बट अगर मैं कहूँ यहाँ पे 2 + 2 दिया है एल में, और ये 22 है, इन द सेम वे इफ़ आई हैव टू राइट 3 + 3, तो आई हैव टू राइट 33, जबकि ये लॉजिकल नहीं है, बट दिस इज पैटर्न। ठीक है। और अगर इसी बात को मैथ्स में जाऊँगा तो कुछ सोचना नहीं है, सीधा जोड़ो, 3 + 3 6 ही होगा, ये बात कंफर्म है। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। सो वी हैव टू ब्रेक द पैटर्न्स इन नंबर सीरीज। ठीक है। अच्छा, अब ये बात हो कि ऐसे यूनिवर्सल पैटर्न कैसे बनाए जाए, या मुझे कैसे समझ में आए कि इन्होंने क्या पैटर्न बनाया या इसने क्या पैटर्न बनाया है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो बेसिकली जब आप नंबर सीरीज करेंगे ना, तो नंबर सीरीज के क्वेश्चंस बहुत सिंपल से होते हैं। हमें एक तो सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स। और एक मैं और लिख देता हूँ, इस पे बहुत ज़्यादा नज़र होती नहीं है, ऑल्टरनेट सीरीज। इन पे हमें ना बहुत अच्छे से ध्यान देना है, और हमारी सीरीज़ के जो पैटर्न्स हैं ना, वो ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। अच्छा, स्क्वायर्स और क्यूब्स को ना मैं ये आपको बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि यू हैव टू क्रैम द स्क्वायर्स एंड क्यूब्स फ्रॉम 1 to 50 और 1 to 30 मैं आपको बोलूँ कि आप क्यूब्स रट लो, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है। बट आपको ना ये पता होना चाहिए कि स्क्वायर्स और क्यूब्स क्या होती हैं, और आपको थोड़ा यूनिट डिजिट कल भी मैंने इंट्रोड्यूस किया था आपके सामने। ठीक है। और इंट्रोड्यूस करने का मतलब ये है कि अगर कुछ चीज़ बता दी गई है तो आप उसको लेके आएंगे अपनी प्रैक्टिस में। ठीक है। बड़ा सिंपल सा होता है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ पहले, उसके बाद फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने लिखा 2 4 6 8, और मैं आपसे नेक्स्ट नंबर पूछ लूँ 10, सीधा सा है। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि या तो आप कहोगे कि 2 के जो मल्टीपल्स हैं वो किस में हैं, कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स लिए हैं मैंने किसके, 2 के। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि इसमें कितना ऐड किया है, 2, फिर से कितना ऐड किया है, 2, फिर से ऐड किया 2, देन आई हैव टू ऐड 2 अगेन, सो द आंसर इज 10। ऐसी सीरीज आती हैं, हो जाएंगी ना, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी सिंपल सी आती हैं, डरने की बात नहीं है थोड़ी सी भी। ठीक है, कर लोगे। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन में आएगी, ऐसे ही फिर हो सकता है स्क्वायर्स में आ जाए, ऐसे ही आ सकती है क्यूब्स में आ सकती है, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में भी आ सकती है, और ऐसे ही डिवीजन में भी आ सकती है। ठीक है, क्लियर? स्टार्ट करें। अच्छा, एक और चीज़, बहुत ही सिंपल बात बताता हूँ। एमसीक्यूज आते हैं हमारे, इनको बोलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसका मतलब है कि मेरे पास 4 ऑप्शन होंगी। आप जो सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट से डील करते हैं ना, उसका बड़ा रोल होता है। जैसे आप यहाँ पे क्यूए से डील कर रहे हैं और एलआर से डील कर रहे हैं। ठीक है, दोनों में ही क्या है कि आप जब अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना, तो आपके पास आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, हो सकता है कि वो आंसर आपका ऑप्शन में हो, तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप चाहे थोड़ा टाइम ले लें, बट आप एक ही आंसर लाएं, एक्यूरेट आंसर। एक्यूरेसी पे बहुत फोकस होना चाहिए। ये नहीं कि 4 ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे 2 भी है, 22 भी है, 6 भी है और 4 भी है। पहले आपका 2 आ गया, वो भी ऑप्शन में था, आप आंसर मार दोगे, जबकि 2 आंसर नहीं है। कल भी हुआ था ये बहुत सारा। आप 2 बारी में बता रहे हो, 3 बारी में बता रहे हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। एक बताओ, गलत बता रहे हो तो भी एक ही बताओ, सही बता रहे हो तो भी एक ही बताओ। ठीक है। उसका नुकसान क्या होगा कि जिसको ये आदत हो जाएगी ना कि पहला चेक किया, अगर वो ऑप्शन में मिल गया तो वो तो आंसर है ना आपका, तो
सेकंड थॉट लेना ही नहीं है, क्योंकि मेरा 2 आंसर है, जबकि क्वेश्चन का आंसर 2 नहीं है, मान लो 4 हो। ठीक है, एक ही बारी में बताना है आपको, गलत भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब है अगर एक ही आंसर लेके आना है तो टाइम लगेगा, उस टाइम लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। और कल एक और चीज़ बोली थी, आज भी फिर से वही रिपीट करता हूँ कि आपका जो ग्राफ है ना वो पर्सनल ग्राफ है। आप बस अपने ग्राफ से लेके चलना कि आप पहले किस लेवल पे सॉल्व कर पा रहे थे और आप में कितना अभी जो इम्प्रूवमेंट है कितना हो पा रहा है। ठीक है, अगर ये बैठा है और इसने आंसर दे दिया तो इसको या किसी को भी आपको प्रेशर में नहीं आना है। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सबको अकेले अकेले जाके पेपर देना है और सबका अलग अलग रिजल्ट आना है और उसके रिजल्ट के बेसिस पे ही उसका एडमिशन होना है। ठीक है, पड़ोसी ने अगर जवाब दिया है बहुत अच्छी बात है। एक तो ना दो चीज़ें होती हैं, एक होता है इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है और एक होता है सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत ही बेकार चीज़ है, जिसको हिंदी में हीन भावना बोलते हैं। अगर मान लो मेरा पार्टनर है या ये मेरे साथ बैठा है, ठीक है, ये बैठा है और ये जवाब दिया जा रहा है, तो मेरे अंदर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। ठीक है, अब आने का मतलब क्या है कि मैं काम करना ही बंद कर दूंगा, मुझे ऐसा लगेगा कि यार होगा ही नहीं मेरे से। ये वाली चीज़ नहीं आनी चाहिए। देयर मस्ट बी हेल्दी कंपटीशन इन द क्लास और आप लोग एक दूसरे की हेल्प करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो आपको आता है, कोई आपसे पूछ रहा है तो आपको बताना है उसको, ऐसा नहीं कि नहीं बताएंगे या ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, हम सब जो इकट्ठे हुए हैं वो हमारा सबका ही मोटिव एक ही है, आपका अच्छी जगह एडमिशन हो जाए बस, और वो नंबर से होगा, वैसे होगा नहीं। तो यू हैव टू हेल्प एवरीवन। ठीक है ना, जिसको आता है और जिसको नहीं आता है वो पूछेगा, मुझसे पूछ लो, साथ वाले से पूछ लो, कैसे भी करो, बट आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले मुझसे ही पूछना। ठीक है, उसके बाद अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप फ्रेंड सर्कल में हैं तो आप आपस में भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलें स्टार्ट करें, बोलो। फिर से एनर्जी बहुत कम है यार, अभी तो 10:30 बजे हैं, बताओ तुम सो के उठ के ही आए होगे मेरे हिसाब से, ब्रेकफास्ट वगैरह करके। एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए मॉर्निंग की क्लास में। तो करें स्टार्ट, चलो। फर्स्ट क्वेश्चन, पहले पढ़ना आराम से और उसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करना। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन हैं ये, मैं पढ़ देता हूँ। इन द गिवन सीरीज वन वर्ड वन टर्म वन नंबर इज मिसिंग। आपको दिख भी रहा होगा उसकी जगह पे क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज। आपको इनमें से एक ऑप्शन को पिक करना है और वो आपका आंसर होगा। ए, सबका आ गया होगा। ठीक है, सबका है, कोई दिक्कत नहीं। एक बार देख लें इसको, देखें सीरीज क्या है। 14, 23, 34 क्वेश्चन मार्क एंड 61। कितने का डिफरेंस है? तो हमने 9 को ऐड किया है, उसके बाद हमने क्या ऐड किया है, तो अब आपको यहाँ दिख गया होगा 9 से 11, 11 के आगे क्या होना चाहिए, 13। ठीक है, ये हो गया 47। यहाँ पे 62 आना चाहिए, थोड़ा करेक्ट करना। ठीक है, तो आंसर कितना है, 47। एक तो हमारे जो टाइपिस्ट होते हैं ना, वो भी बहुत ज़बरदस्त के आदमी होते हैं। जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, द का स्पेलिंग ये है और मैंने ये करके भेज दिया मान लो गलती से, तो यही छप के आएगी, वो नहीं आएगी। ये सीधी सी बात है, वो बेचारे इतना दिमाग नहीं लगाते। और सही भी है, कई बार टीचर फिर ये कह देते मैंने जब ये लिख के दिया था तो तुमने चेंज कैसे करा। ठीक है, तो आंसर कितना है इसका, 62। क्लियर है? ओ सॉरी 47, कितना है, 47 हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। नेक्स्ट पे चलें। ठीक है, सक्सेसिव पैटर्न चल रहा है यहाँ पे, 9, 11, 13 और फिर आगे हम क्या ऐड करेंगे, 15 ऐड करेंगे, दैट इज 60। चलो नेक्स्ट बताइए भाई। आपको लिखने हैं ये क्वेश्चन अपनी कॉपी में, पहले ये स्टेटमेंट नहीं लिखना है, सीरीज लिखना है बस। डी, वेरी गुड, पता लग गया होगा शायद से सबको। स्क्वायर्स हैं, कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर्स हैं। ठीक है, सबका आ गया 36, कोई है जिसका नहीं आया हो? ठीक है, एक बार देख लें इसी में, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर, उसके बाद है 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आंसर किसका स्क्वायर होना चाहिए, 6, और 6 का स्क्वायर क्या है हमारा, 36। तो आंसर इज डी। ठीक है, लिख लेना कॉपी में ये सारे, मतलब आपको स्टेटमेंट नहीं लिखना है, बस सीरीज लिखना है। ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलें।
चलिए भाई, ये बताइए, पहले लिख लो एक बार। 216, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये क्या है, 1, 8, 27, 64 और 125। ये सीरीज़ क्या है, क्यूब की सीरीज़ है, ठीक है। ये 1 का क्यूब है, ये 2 का, इस 3 क्यूब, 4, 5। तो नेक्स्ट होना चाहिए किसका क्यूब, 6 का क्यूब, और 6 का क्यूब कितना होगा, 216। सो आंसर इज बी। हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही बढ़िया, काफ़ी अच्छा कर रहे हो आप लोग। थर्टी सिक्स, सबका 36 आ रहा है। आराम से, टेक योर टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, समय लीजिए आप। इस बार मिक्स कर दिया इसने, क्या मिक्स किया है, स्क्वायर और क्यूब दोनों को साथ में लिख दिया है ना। देखो ध्यान से, यहाँ पे ये दोनों क्या है, ये 1 का स्क्वायर है और 1 का ही क्या है, क्यूब है। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 स्क्वायर, 4 का क्यूब, ठीक है। उसके बाद 5 का स्क्वायर है और 5 का ही क्या है, क्यूब है। 6 का क्यूब ऑलरेडी दे रखा है, और आना क्या चाहिए, 6 का स्क्वायर। सो 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36। सो आंसर इज, हाँ हाँ, 25 इंटू वो और 36 इंटू 6 हो जाएगा, ठीक है वो ठीक है। तो स्क्वायर्स और क्यूब्स को क्या है, एक साथ लिखा गया है, और कौन से ऑर्डर में, कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर में। क्लियर है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पे चलें, बताओ। चार, गुड। यहाँ पे ये क्या है, 13, 11, 8 और फिर -1। कितने कितने माइनस हो रहे हैं भाई, -3। तो अब 2 है, ये 3 है, तो कितना होना चाहिए नेक्स्ट, 4 होना चाहिए। तो -4 कितना आ गया, ठीक है। अगला -5 होगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। सो द आंसर इज 4, हो जाएगा, कोई दिक्कत? नेक्स्ट पे चलें, बताइए। आज मज़े आ रहे हैं तुम सबके, आज टॉपिक बढ़िया है ना, हल्का सा। टू या 3, पक्का 2? फिर से चेक कर लो, चेक कर लो आराम से। 2 भी बोल रहे हैं ना बहुत सारे, 2 भी है, 3 भी है, देख लो एक बार आराम से। 3, आप 2 कह रहे थे ना, मैं इसलिए ही बोल रहा था आपको। अब देखो ऐसी सीरीज आ जाए, और ऑप्शन में दोनों हैं, 2 भी है और 3 भी है। ऑप्शन में क्या है, दोनों हैं, 2 है और 3 है। एक बार आराम से देख लेते हैं। वैसे तो कन्फ्यूज़न की बात है नहीं, बट बात यह है कि इसको पकड़े कहाँ से, ट्रैक कहाँ से करें। ट्रैक करना है तो यहाँ इसको पीछे से ट्रैक कर सकते हैं आराम से, ठीक है। ये कितना है, 7 है, -7 है या +7 है, -7 है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, तो आंसर 3 आ जाएगा, कुछ है ही नहीं। यहाँ -4 हो जाएगा, 7 -4 कितना होता है, 3 होता है। आराम से पकड़ सकते थे आप इसको। देर इज़ नो कन्फ्यूज़न अबाउट 2 का कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलें, ये सॉल्यूशन लिख लेना आप लोग, ठीक है, क्योंकि वैसे तो आपको मिलेगी ये, फिर भी आप लिख लो, क्योंकि जो अपने आप से किया होता है ना वो सबसे बेस्ट होता है, वो देर तक आपके दिमाग में रहेगा। नेक्स्ट पे चलें हम, बताइए। अच्छा, मैंने ना रैंडम रखे हैं क्वेश्चंस, एक फिक्स पैटर्न पे नहीं रखे हैं कहीं भी। नाइन्टी, वेरी गुड, 90 इज़ द राइट आंसर, बहुत बढ़िया। देखो मैं लिख देता हूँ, इतने जिनका नहीं आया है ना वो थोड़ा सा एक बार दिमाग लगा लो, बाकी सबका आ गया होगा। और हमें यहाँ पे बताना है क्या आएगा, यही क्वेश्चन है, ठीक है। ऐड करो, कितना ऐड हो जाएगा, 10।
यहाँ ऐड हो जाएगा 12, यहाँ कितना ऐड होगा फिर से, बहुत बढ़िया 16, एंड देन वी हैव टू ऐड 18, so the answer is 90. आंसर इज डी ऑप्शन. ठीक है, तो द आंसर इज डी ऑप्शन. हो जाएगा, कोई दिक्कत? नेक्स्ट पे चलें. ठीक, बताइए. ट्वेंटी वन है सबका. करें एक बार. पहले में कितना ऐड हो रहा है, दूसरे में कितना ऐड हो रहा है, तीसरे में कितना ऐड होना चाहिए, 8 होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे 8 होने के बाद 21, फिर नेक्स्ट में 10 होना चाहिए, वो भी हो रहा है. आगे चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं. ठीक है, सो द आंसर इज 21. कोई है ऐसा जिसको ये समझ में नहीं आया ये वाला क्वेश्चन, या फिर पूरा लिख के बताऊँ? अरे बोला करो भाई, जैसे तुम बोलोगे ना लास्ट में ये इसका 21 आंसर आया जो, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताओ. बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये. हाँ ठीक, 10, 10. अच्छा, कोई ऐसा है जिसका 10 आंसर नहीं आया? 10 आंसर आ रहा है. ठीक है, एक बार देख लो. क्या है ये? -2, 1, 5 एंड 16. अच्छा, 1 और इसमें कितने का डिफरेंस है, और यहाँ पे कितने का है? तो +3 हो रहा है, +4 हो रहा है, तो नेक्स्ट पक्का क्या होना चाहिए? 5 और 5 10, और नेक्स्ट में देखोगे तो प्लस में क्या हो रहा है? 6. सो द आंसर इज, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना. नेक्स्ट पे चलें. चलो लिखो भाई, ये बताओ. मैं इधर खड़ा हो जाता हूँ. पाँच, 7, 9, 11, देन वी हैव टू ऐड 13. ठीक है, 39 + 13 इज 52. ये यहाँ पे 7 है, 12 है, 19 है, 28 है, और 39 है. प्लस में 5, प्लस में 7, प्लस में 9, प्लस में 11, देन वी हैव टू ऐड 13. सो द आंसर इज 50. डी ऑप्शन इज द राइट आंसर. हो जाएगा. नेक्स्ट पे चलें. बताओ, थोड़ा ध्यान से करना अब. बी आएगा, माइनस नहीं जाएगा, आगे जा रहा है माइनस. आराम से देखो भाई, आराम से. हाँ, इतना, वही तो, इतना इतना लंबा नंबर ही नहीं है. एक बार कॉपी देख लेते हैं, आप करते रहो, कोई दिक्कत नहीं. अब थोड़े ठीक से क्वेश्चन आ जाएंगे, थोड़ा टाइम ले लेना. नहीं नहीं, ऐसे देखने की कोई ज़रूरत नहीं, आप ये क्वेश्चन करो बस. हाँ, 1/2, वेरी गुड. 0.75 है ना, फिर 0.25 थोड़ी है. हो गया, कितना आ रहा है? 1/2. 1/2 आ रहा होगा, आ गया. ठीक. ये क्या है? 2, फिर क्या है? 1.25, फिर क्या है? क्वेश्चन मार्क, फिर है -1/4, देन वी हैव -1. ठीक है, ये है. यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना है?
0.75 का, ठीक है। और अगर ये डिफरेंस भी देखूंगा तो ये भी कितने का है, 0.75 का, तो कंफर्म हो गई है चीज़, ठीक है। तो यहाँ भी मेरे को कितना माइनस करना है, 0.75, तो आंसर कितना होना चाहिए, 0.50। इट मीन्स आप अब धीरे धीरे थोड़े ठीक हो जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है, बट करने तो पड़ेंगे। अब वो सीधे सीधे वाले भी आते हैं, ऐसा नहीं है नहीं आते, वो भी आते हैं पेपर में। ये सारे जो आप कर रहे हो ना, ये दीज आर PYQs। एक भी क्वेश्चन मेरा डिज़ाइन किया हुआ नहीं है कि मैं अपने आप से बना के लाया हूँ और फिर मैं आपको दिखाऊं कि देखो मुझे इतना सारा आता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि उससे भला नहीं होना है आपका, है ना। क्योंकि क्वेश्चन वही पिक किए जाएंगे जो पेपर में आए हैं और पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलें, कोई दिक्कत किसी को, चलो नेक्स्ट बताइए भाई। आप दोनों तरफ से ब्रेक कर सकते हो सीरीज को, टू, मैं कह रहा हूँ दोनों तरफ से आप ब्रेक कर सकते हो सीरीज को, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये -7 है, देन -3, वी हैव क्वेश्चन मार्क, 8 एंड 15, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, और कितने से इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ का मैं डिफरेंस निकालूँ तो कितना आ रहा है, हो सकता है कि यहाँ पे 5 और यहाँ 6 हो, और वही होगा क्योंकि सक्सेसिव जा रहे हो आप, ठीक है। तो 5 मैं ऐड करता हूँ इसमें, तो आई विल गेट 2, इफ आई ऐड 6 इन इट, इट विल बी 8, तो 4 5 6 7, आंसर है क्या, 2 हो जाएगा। दोनों तरफ से आप ब्रेक कर सकते हो सीरीज को, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पे, बोलो यस नो, कुछ तो बोलो, बताओ। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। जब आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाए ना, एक काम किया करो, आप उसको डेसिमल में ले लो, सबसे अच्छी बात है, आप इसको डेसिमल में ले लो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा ये। ए हाफ, गुड, माइनस कितना हो रहा है, हाँ 3/4, या मैं कह सकता हूँ 0.75, या मैं कह सकता हूँ 0.75, हाँ एलसीएम से और ज़्यादा इजी हो जाएगा। क्या कह रहा है, हाँ तो एपी से भी हो सकता है, सही कर रहा है उसने। चलो देखें एक बार, डिफरेंस कितने का है इसमें भी, 3/4 कह सकते हैं या 0.75 कह सकते हैं। अगर आपको डेसिमल्स में आप कंफर्टेबल हो तो डेसिमल से कर दो क्वेश्चन, अगर आप डेसिमल्स में कंफर्टेबल नहीं है तो आप फ्रैक्शन से कर दो क्वेश्चन, डिपेंड करता है आप किस में हो, ठीक है। हो सकता है कि आप दोनों में भी हो। तो 11/4 को मैं कितना लिख सकता हूँ, 2.75, नेक्स्ट 2 दे रखा है उसने, इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, 1.25, 1.25, और फिर आगे इसने हमसे पूछा क्वेश्चन मार्क, और 1/4 को मैं कितना लिख सकता हूँ, 0.25 या 0.25, माइनस का साइन है, ठीक है। यहाँ तो दिख रहा है साफ साफ डिफरेंस कितने का है, माइनस कर दें, ये भी नंबर क्या है, कम हो रहा है, और इसमें भी डिफरेंस कितने का है, 0.75 का, तो पक्का है कि आगे जो नंबर होगा उसमें भी डिफरेंस होगा कितने का, 0.75 का। इफ आई माइनस 0.75 फ्रॉम 1.25, दैट विल बी 0.50, ठीक है। ऐसा कुछ दिख रहा है, ए ऑप्शन आपको दिख रहा है, ठीक है। अगर इसमें से भी ये माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, -0.25 आ जाएगा, ठीक है। सो द आंसर इज ए ऑप्शन, कितना होगा, 1/2, अगर 0.5 होता तो 0.5, ठीक है, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पे चले, बताइए, इसको भी थोड़ा ध्यान से करना, पहले लिख लिया करो क्वेश्चन को, आराम से लिख लोगे ना, फिर उसके बाद करो। माइनस, वेरी गुड, बहुत जल्दी किया, गुड, अब लिख लो आप, हाँ तो कैंसिल आउट हो जाएगा, डिफरेंस आ रहा है 4/3 का, 4/3 का डिफरेंस है सब में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, करने के बहुत सारे तरीके हैं, ये 2/3 है, और ये क्या है,
2 है, बड़ा कौन सा है इनमें से? अगर वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो 2 बड़ा है, क्योंकि 2 को यहाँ पे तो कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ऑब्वियस सी बात है कि इस पार्ट की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो मैं 2 - 2/3 करूँ अगर, एलसीएम आ रहा है 3, 3 × 2 6, 6 - 2 4/3, कितना हो गया? 4/3। तो इसका मतलब है कि मुझे माइनस करना पड़ेगा कितना? 4/3। अब सॉरी, प्लस करना पड़ेगा। अरे नहीं, माइनस करना पड़ेगा, क्या कर रहा हूँ, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ से अगर ये -10/3 और मैं अगर इसको माइनस करूँगा -4/3, तो साइन क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 10/3 माइनस माइनस प्लस 4/3, एलसीएम तो सेम ही है। ठीक है, तो ये तो हो गया 3 और 10 में से 4 गए तो ए, नेगेटिव साइन बचा हुआ है आपके पास। तो आंसर कितना हो गया? माइनस। इसमें 2 ही ऑप्शन हैं जो थोड़ी कंफ्यूज कर सकती थी, बट -2 इज़ द राइट आंसर, या तो 2 या -2। ठीक है, एंड डिफरेंस इज ऑफ 4/, कर लोगे, हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलें। ये उतार लिया ना सबने? बताओ। लिख लो एक बार आराम से, क्या पता कोई पैटर्न मिल जाए। यार पीछे ना 1-2 फैन चला दो, वो थोड़ा वेंटिलेशन हो जाएगी, मुझे गर्मी लग रही है वो। आप कॉपीज में लिख लो एक बार इसको, आराम से एक पैटर्न मिल जाएगा, मैं 100% श्योर हूँ मिल जाएगा। इसको ऐसे करने की, हाँ मैं कह रहा था ना, लिख लो एक बार, आराम से पैटर्न मिल जाएगा। हाँ बस ठीक है, बी आंसर है। अगर आप ध्यान से करोगे तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। कितना? हाँ 154। इसमें अलग है पैटर्न, बहुत अलग है पैटर्न, बट इजी है, मतलब पकड़ में आ सकता है। ऐसा सच नहीं है कि कुछ पकड़ में नहीं आएगा। ये पानी आ गया क्या इधर? वन फिफ्टी फोर, गुड। 154 इज़ द राइट आंसर। सबका आ गया होगा मेरे हिसाब से। एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे कितना है? 13 है। देन वी हैव 23, 36, 59, 95, और ये हमें बताना है। सबसे पहले जैसे अभी तक सीखा है, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है? यहाँ पे 13 है, और यहाँ कितना हो गया? 23 का। फिर नेक्स्ट में देखूँ तो कितने का? 5, 9, 6, और 8 में से 5 गए तो यहाँ कोई पैटर्न इस्टेब्लिश तो यहाँ भी हो रहा है कि मैं, ये देखो ये दोनों ऐड हो रहे हैं। फिर 10 + 13 कितना है? 23। इनको ऐड करूँगा तो कितना आ रहा है? 36। तो ये दोनों ऐड भी कर सकता हूँ मैं इसमें 95 में, एक तो ये भी बन सकता है। ठीक है, बट इतना फास्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीधा सीधा भी क्वेश्चन हो रहा है। सीधा सीधा कैसे हो रहा है, ये समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? देखो 10 + 13 कितना होता है? 23। अब 23 में 13 जोड़ा तो कितना है? 36। 36 में 23 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 59। इसका मतलब है कि 95 में मेरे को कितना जोड़ना पड़ेगा? 59। सो द आंसर विल बी 154। एक तो ये बन गया। ठीक है, कि आप जैसे अभी तक सक्सेसिव सीखते आए हो तो उस हिसाब से कर लो, क्योंकि सबसे पहले वही दिमाग में आएगा ना। ठीक है, अब एक बार ये उतार लो, एक बार ये वाला उतार लो, फिर मैं सेकंड बता दूंगा। कर लो एक बार, इसका ये सॉल्यूशन लिख लो। फिर सेकंड वाला भी देखते हैं। ठीक है, अच्छा ये वाली सीरीज़ ना बहुत आती है पेपर में, ये इसमें जिसमें एक प्रॉपर पैटर्न इस्टेब्लिश नहीं होगा, तो हो सकता है कि आप फिर वहाँ बैठे रहें। तो कोशिश करना कि नंबर्स को थोड़ा सा आराम से क्लीनली ऑब्जर्व करोगे ना, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा देखें। अब ये देखो,
अगर हम इसको हटा देते हैं और आप थोड़ा सा ध्यान से अगर देखोगे तो आपको एक चीज़ मिल जाएगी बहुत सिंपल सी। ये बात देखो, ये दोनों को जोड़ो तो ये नंबर मिलता है, जोड़ो 23 + 13 36, इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको ये नंबर मिल जाएगा 59। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद अगला नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो दोनों जोड़ दिए मैंने, आंसर कितना आ गया 154। ये ज़्यादा सिंपल है, ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसमें कुछ करना नहीं। ठीक है, प्रीवियस नंबर को ही क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं और उसी से फिर नेक्स्ट नंबर निकाल रहे हैं हम, हो जाएगा। ठीक है, कोई इशू, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, आराम से देखना, ऑब्जर्व करना पहले सीरीज को। कहाँ पे? हाँ 23 है बीच में, सेम है। अब लिख लो आप, जिनका हो गया है ना, ऑप्शन बोल दो, डी सी ऐसे बोल दो, डी। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है, राइट आंसर है। और सीरीज बिल्कुल सेम सीरीज है जो पिछली सीरीज थी, साफ दिख रही होगी आपको। कोई है ऐसा जिसका नहीं हुआ है ये क्वेश्चन? आंसर इज डी ऑप्शन। ठीक है ना, बड़ा सिंपल सा है। अगर देखें तो 81 है, फिर कितना है हमारे पास 23, देन वी हैव 104, फिर 127 एंड 231, और हमें अगला नंबर बताना है। इन दोनों को जोड़ो, ये मिल जाता है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ो तो कितना मिल रहा है, नेक्स्ट नंबर मिल रहा है 127। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना मिल रहा है 231, और इन दोनों को जोड़ो तो 7 और 1 कितना होता है 8, यूनिट डिजिट ही देख लो, या तो आंसर हो गया 358। जोड़ना चाहो जोड़ लो, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, अगर अलग अलग है तो यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं, और वैसे ही इतने छोटे से नंबर हैं, इनको जोड़ने में टाइम नहीं लगेगा आपको। तो द आंसर इज 358, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, पक्का? सारे आज तुम इतने सीरियस क्यों हो गए हो, क्या बात हो गई है? नींद आ रही? नींद फिर सीरियस में तो नींद आती ही नहीं, उड़ जाती है, क्या हो गया? आज एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन है तुम्हारा, पता नहीं। क्वांट की क्लास और ये क्लास में ना थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्वांट बहुत इंटरेस्टिंग होता है, ये थोड़ी बोरिंग हो सकती है, पर अभी तो बोरिंग नहीं चल रही है, अभी तो ठीक है, क्योंकि तुमसे क्वेश्चन हो रहे हैं तो इसका मतलब ठीक चल रही है। जिस टाइम पे क्वेश्चन बंद हो जाएंगे उस टाइम पे बोरिंग हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, एक बार देखिए, सेम है तो आंसर पिक करो। 2 + 1 करना है 3, तो आंसर क्या हो जाएगा 340। सीरीज आपने देख ली होगी, एकदम से ऐड हो रहा है। ठीक है, लिख लो एक बार क्वेश्चन को और आंसर लिख लो। 343 इज द राइट आंसर, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट पे चलें। बताओ भाई, ये डबल भी हो रहा है, ट्रिपल भी हो रहा है, आराम से करो भाई, आराम से। ध्यान से करना। एटी, 80 इज द राइट आंसर। 80 अगर आ रहा है तो राइट है। वैसे तो ऑप्शन इसने ऐसे रखे हुए हैं कि आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा है वो ज़्यादा सा। 80, 81, 82, और ये सारे ही मल्टीपल किसके हैं 8 के हैं, तो वैसे भी आंसर आ जाता। तो ऑप्शंस के हिसाब से तो उसने आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं किया है, वो सीधा ये चाह रहा है कि आप यहाँ तो कम से कम सही आंसर लगा के जाओ। अगर ऑप्शन थोड़ी ठीक रख देता ना, 8 के मल्टीपल में ही कुछ और रख देता तो फिर कन्फ्यूज़न हो सकती थी आपको। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, बहुत प्लेन सा क्वेश्चन है, क्योंकि 8 से डिविजिबल एक ही नंबर रखा गया है, वो 80 है, और ऊपर जितने भी सारे सीरीज में नंबर हैं वो भी सारे किससे डिविजिबल हैं 8 से। ठीक है, बट एक बार देख लेते हैं आया कैसे है। ठीक है, काम आएगा, क्योंकि ये पैटर्न बनता है 0, 8, फिर कितना है 24, फिर कितना है 48, कितना ऐड हो रहा है, फिर कितना ऐड हो रहा है
फिर कितना ऐड हो रहा है 24। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, इसका मतलब है कि आगे भी डिफरेंस कितने का होगा 8 का। ठीक है, तो 24 में 8 ऐड करोगे तो भाई कितना हो जाएगा, और 48 में आपको कितना ऐड करना है अब 32। सो द आंसर इज 80। तो द राइट आंसर इज 80 एंड दिस इज द पैटर्न। ये पैटर्न है, डी ऑप्शन आंसर है। ठीक है, हो जाएगा, कोई इशू कोई दिक्कत भाई? एक बार इसका सॉल्यूशन है जो आप कर लीजिए और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ऐसी सीरीज़ भी आती है, हो सकता है कुछ ऐसी सीरीज़ भी आए कि आपको और नीचे तक भी जाना पड़े और वहाँ से कोई पैटर्न बना हो। ठीक है, हो गया सबका? चलो नेक्स्ट बताइए, लिख लीजिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, आप अपनी कॉपीज़ में लिख लीजिए इसको। मैं ना पानी के लिए बोल के आ रहा हूँ, एक बार आप लिख लो इसको, ये क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लग सकता है आपको। मैंने कहा कि हो सकता है आपको इसमें समय लग जाए, टाइम लग सकता है, बट आंसर आ जाएगा। बैग यहाँ रख दें क्या? कितना आ रहा है 297, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, ये क्वेश्चन अच्छा है। 297 इज द राइट आंसर। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपको दिख भी रहा होगा कि एक बार नंबर ना बढ़ रहा है, एक बार नंबर घट रहा है, एक बार नंबर बढ़ रहा है और एक बार फिर से घट रहा है नंबर। ठीक है, इसका मतलब एक बार प्लस हो रहा होगा कुछ और एक बार माइनस हो रहा होगा। तो बना के देखो क्या हो रहा है। हुँ? क्या पता डिफरेंट नंबर से हो, क्योंकि वहाँ पे वैल्यू बढ़ गई है बहुत। हाँ, सेम नंबर से नहीं हो रहा है, डबल से हो रहा है। गुड, 297 आ रहा है, बढ़िया, हो गया, गुड। अच्छा, अगर ध्यान से नंबर्स को देखें तो मैं लिख देता हूँ पहले, 857, नेक्स्ट इज 969, 745, 1193 एंड देन वी हैव क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगर आप थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो नंबर्स हो क्या रहे हैं, देखो यहाँ पे 857 से 969 हुआ, इसका मतलब नंबर बढ़ रहा है, फिर 969 से 700 पे वैल्यू चली गई है, तो इसका मतलब नंबर क्या हो गया, कम हो गया, फिर से नंबर बढ़ गया, इसका मतलब अगला जो नंबर होगा वो 1193 से छोटा होना चाहिए, पहली बात, क्योंकि नंबर घटेगा। ऑप्शंस में अगर आप भाग के जाओगे तो आपको ये दिख रहा है, ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये इससे बड़ा ऑप्शन है। ठीक है, ये भी इसके नियर ऑप्शन है, तो नंबर जब ज़्यादा कम होगा तो ऑप्शन आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। इन सी और डी में से आप चांस ले सकते हो अगर आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आता है तो। ये तो जब बताया जब आपको आता ही नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, तो सी और डी ऑप्शन है वो तो बचे हुए हैं, रिटर्न ट्रायल टाइप हो गया, 50-50 में मार के निकल सकते हो, बट क्वेश्चन को पूरा ही देख लेते हैं। इनका डिफरेंस देखो कितना है, 211 ऐड हो रहा है। ठीक है, अब इनका डिफरेंस देख लो, 224, बट इस बार क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, क्या हो रहा है, माइनस। अच्छा, ये जो 224 है दैट इज एग्जैक्टली डबल ऑफ इसका 112।
एक बार फिर से डिफरेंस चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कितना आ रहा है, और इस बार ऐड हो रहा है, इस बार क्या हो रहा है, ऐड। और ये 2 to 4 का एग्जैक्ट क्या है, डबल है। इसका मतलब ये है, अब तो आपको पैटर्न समझ में आ गया है, बड़ा सिंपल सा है। ठीक है, क्या हो रहा है, एक बार प्लस होगा और एक बार माइनस होगा, और हर बार क्या होगा, पिछली वैल्यू का डबल हो जाएगा, पिछली वैल्यू का क्या हो जाएगा, डबल। तो 448 का जो डबल होगा दैट विल बी 896। यहाँ आपका प्लस हो गया था, यहाँ क्या होना चाहिए, माइनस। ठीक है, क्या होना चाहिए, माइनस। 3 माइनस 6 कितना होगा, 7। एक ही अच्छा पूरा करना पड़ेगा, तो आंसर कितना आएगा, 297। इस बार यूनिट डिजिट की स्मार्टनेस नहीं चलेगी। ठीक है, तो द आंसर इज 297। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें हो जाएगा ना। ठीक है, ये थोड़ा अलग सा पैटर्न था, पर पैटर्न आते हैं अलग अलग तरीके से। और मेरी कोशिश ये है कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा पैटर्न रखे हैं, ताकि आप एग्जाम में जाओ तो आपके पास नंबर ऑफ अप्रोचेज ज़्यादा हों, ताकि आप समझ पाओ कि ये वाला पैटर्न नहीं लग रहा है तो दूसरा सीखा हुआ है, तीसरा सीखा हुआ है, चौथा सीखा हुआ है, तो हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। चलिए, उतार लिया ये आपने सबने, हो गया। ये देखिए, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, मैंने रैंडम रखे हैं क्वेश्चंस, ताकि आप एक ही दिमाग से ना सोच पाओ। हो जाना चाहिए था अभी तक, हो जाना चाहिए था। गुड, मैं कह रहा हूँ हो जाना चाहिए था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 37 इज द राइट आंसर। हाँ, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सीरीज है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सीरीज है, और वो भी थोड़ा सा क्या है, सक्सेसिव चल रही है। ठीक है, देखें एक बार, सबका आ गया, 122 101 82 एंड 65 50। डिफरेंस कितना, 21। डिफरेंस, डिफरेंस पैटर्न दिख रहा है कोई, 21 91, सॉरी 19 17, तो देर मस्ट बी 15। तो भाई नेक्स्ट होना चाहिए कितना, 13। तो आंसर कितना होना चाहिए, तो द राइट आंसर इज 37, ऑप्शन ई। 37 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत, नेक्स्ट पे चलें। चलिए भाई, ये बताइए, हाँ ये आपने कर रखी है पहले, इसी क्लास में की थी, इसलिए मैंने रैंडम रखा है क्वेश्चंस को, ताकि आपका दिमाग एक ही टाइप से बिहेव ना करे। आंसर इज 208, 208। सबका आ गया होगा, ऐसा तो हमने किया है ना। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, आप शायद थर्ड क्वेश्चन या फोर्थ क्वेश्चन है ऐसे इसी पैटर्न पे। ठीक है, देखें, ये 51 है, फिर है 11, फिर है 62, फिर 73, 135। अच्छा देखो, इन दोनों को ऐड करो, कितना मिल रहा है, 62। इन दोनों को ऐड करो, 73। इन दोनों को ऐड करो, 135। तो इन दोनों को ऐड करो, 5 और 3 8। तो आंसर हो जाएगा 208। आंसर कितना हो जाएगा, 208। ये सीरीज आपने कर रखी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। चलिए भाई, बताइए, थोड़ा ध्यान से देखना। सबसे अच्छा होता है नंबर्स को लिख लो, नंबर्स को लिख लो और उसके बाद सोचो क्या सोचना है, आराम से। 21, गुड, बहुत बढ़िया। जबकि पैटर्न नहीं बन रहा है कोई, आंसर बता दिया होगा। ये सारे फिर चिपका देंगे ना, कॉपी पेस्ट। 19, देन क्वेश्चन मार्क, 29, 31 एंड 37। पैटर्न बन रहा है, बोलो। कुछ ज़्यादा वैसा बना दिया मतलब ये।
नहीं, कुछ और सोचो। +3 कर सकते हैं, +3 करेंगे तो 22 आएगा। अगर आप फिर आपका 22 आंसर, मैंने ये नहीं कहा कि 21 आंसर है, पहली बात। अगर आप कोई भी पैटर्न बना रहे हैं, जैसे इन्होंने बनाया, ये अपने पैटर्न को डिफाइन कर रहे हैं, आप जो भी बना रहे हैं बताइए कि पैटर्न बन कैसे रहा है। अच्छा, मेक अ स्टार ऑन दिस क्वेश्चन, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछता है, बड़े सिंपल से हैं। आप कुछ और भी सोच सकते हैं। अगर कोई भी पैटर्न इस्टेब्लिश नहीं हो रहा है, क्या इसमें नहीं हो रहा है ना सीधा सीधा कोई भी पैटर्न, तो आप कुछ और भी सोच सकते हैं, कुछ सोचना पड़ेगा फिर आपको। और आंसर मैं ऑप्शंस में से ही दे सकता हूँ, ये बात भी पक्का है ना? तो सोचो कुछ। 20 रीजन किसका है? 23 आपका, बोलो। ठीक है, ठीक है। तो फिर इधर से कैसे जाएंगे? उधर 6 आ गया। हाँ, तो फिर राइट साइड को कहाँ लेके जाएंगे? मेरी भी बात समझ रहे होगे, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। हाँ जी, बोल यार, तू वही बोल दे जो मैं सुनना चाह रहा हूँ, बोल। आंसर 23 है। चलो मैंने बता दिया आंसर 23, अब बताओ। अब तो कुछ बनाओ, बता दिया आंसर 23 है। अब तो कुछ सोचो, एक बार लिख के देख लो, अब 23 से करके देख लो। और फिर 4 6 2 6 2 6 2 चलना चाहिए, 4 नहीं आना चाहिए। हम्म, एक बार लिख लेता हूँ मैं इसको, है ना? मैंने ये लिख दिया, अब आप बताते जाना अपने अपने पैटर्न्स। हाँ, कौन बोला? ये प्राइम नंबर्स हैं, तो मैं कह रहा था बोल दे एक बार। बढ़िया, थैंक यू, धन्यवाद। देख लो, ये पहली ऐसी क्लास होगी जिसमें एक टीचर धन्यवाद दे रहा है बालकों को कि आपने उत्तर बताया। बहुत बढ़िया, सच में ठीक बात है। दिस सीरीज इज ऑफ प्राइम नंबर्स एंड इट डज नॉट हैव दैट स्पेसिफिक एनी पैटर्न, कोई भी पैटर्न नहीं है यहाँ पे। वैसे बनाने को बना रहे हैं हम, ठीक है, बट बन नहीं रहा है, ठीक है। अच्छा, व्हेन इट कम्स टू प्राइम नंबर्स ना, तो क्वेश्चन प्राइम नंबर्स पे ही आएगा फिर, ये मान के चलना आप। अगर उसने कोई प्राइम नंबर पे क्वेश्चन दिया है तो वो फिर प्राइम नंबर्स को ही प्रायोरिटी देगा जब वो अपने आंसर्स देगा, जब आंसर कीज आती है ना। इन केस आपने जैसे 21 लगा के और आपने सेटिस्फाई कर दिया उसको, तो भी वो प्राइम नंबर्स ही मानेगा। एक ये होता है कि मैंने कैसे निकाला, क्योंकि रीजनिंग दैट डज नॉट हैव द स्पेसिफिक पैटर्न्स, ऐसा है नहीं। बट ये होता है कि यूनिवर्सली क्या माने, फिर यूनिवर्सली फिर हम प्राइम नंबर्स को मानने से इनकार नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते, ठीक है। सो दिस सीरीज इज ऑफ प्राइम नंबर्स। अच्छा, ये इस नतीजे पे पहुंचने के लिए भी बड़ा काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मैं डिफरेंस निकालूंगा, कितना आएगा, और ये डिफरेंस कितने का आएगा, ठीक ठीक है। तो यहाँ इसका मतलब ये 4 कम हो रहा है, तो यहाँ से ये भी कितना कम होना चाहिए, कितना कम होना चाहिए, 4। तो 4 में कम करूँगा तो यहाँ 25, कुछ है नहीं ऑप्शन में, ठीक है। आगे भी बढ़ूंगा तो मैं इस सीरीज़ को आगे लेके भी जाऊंगा, तो यहाँ से कितने का डिफरेंस है, फिर से वही 4 का है, कोई भी पैटर्न इस्टेब्लिश नहीं होगा। एक नंबर पिक करो, पर तुम जब नंबर्स को ध्यान से देखोगे, 29 इज़ अ प्राइम नंबर, 31 इज़ अ प्राइम नंबर, 37 इज़ अ प्राइम नंबर, 19 भी क्या एक प्राइम नंबर है, 21 प्राइम नंबर नहीं है, 22 प्राइम नंबर नहीं है, 26 प्राइम नंबर नहीं है, आंसर है 23, ठीक है। हो जाएगा, लिख लो इसको, और बस ये चीज़ ज़रूर लिख लेना, प्राइम नंबर्स। हो जाएगा, कर लोगे ना? तो द आंसर इज 23, और सीरीज किसकी है ये, प्राइम नंबर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लिख लेना इसको। अच्छा, जब प्राइम नंबर्स पे क्वेश्चन देगा तो छोटे प्राइम नंबर्स, मतलब 100 से नीचे नीचे ही क्वेश्चन आएगा, इतना आपको आगे तक जाने की जरूरत नहीं है, छोटे क्वेश्चन आएंगे। चलिए नेक्स्ट पे, चलिए एक बार इसको देखिए आराम से। हाँ, पिछले पिछले क्वेश्चन को क्लैरिटी देगा ये क्वेश्चन, ठीक है, पिछले क्वेश्चन को क्लैरिटी मिल जाएगी। तो नंबर्स हैं मेरे पास,
17, 19, फिर है मेरे पास 23 ये, और देन 31। अच्छा ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, यहाँ मैंने कितना ऐड किया है, यहाँ कितना ऐड किया है, इस हिसाब से यहाँ कितना ऐड होना चाहिए, 6 ऐड होना चाहिए, ठीक है। और 29 भी है ऑप्शन में, ठीक है। बट उसके बाद फिर मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा, 10, और यहाँ कितना है, 29 आया था ना, तो 29 में जब सॉरी 8 29 में 8 ऐड करूँगा तो कितना होना चाहिए यहाँ पे, जबकि यहाँ कितना है 31, इसका मतलब वहाँ मैं नहीं जाऊँगा। फिर अब मैं चेक कर रहा हूँ क्या, प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो 17, 19, 23 और 23 से अगला जो प्राइम नंबर होगा वो कितना होगा, हाँ 29 ही तो है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ये कर लिया ना सबने, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये बताइए आप। 35, 39, 48, 64, 89, आपको बताना है अगला नंबर कौन सा होगा। आराम से देखो, सबको दिख रहा होगा, चलो कोई बात नहीं, मैं हट जाता हूँ यहाँ से और कॉपी चेक कर लेता हूँ। वन 125, गुड। हो जाना चाहिए यार सबका, 125 इज द राइट आंसर। अगला क्या होना चाहिए, 36, हाँ 6 का, गुड, बढ़िया यार, कर देता है तो। अरे भाई इतना कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना, डिफरेंस लो, कितना है डिफरेंस, 4। आगे पूरा लिखो पहले इसको, आप जो नहीं कर पा रहे हैं ना, पहले इस सीरीज को लिखो आराम से, पहले पूरी सीरीज लिखो, लिखो, हाँ गुड, वेरी गुड, गुड 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 गुड, बहुत बढ़िया, टफ गेमिंग। ये आप बैग देख लेना, पानी आ रहा है इधर, ऊपर रख दो या तो इसके ऊपर रख दो या। अच्छा देखो भाई, जिस बच्चे का बैग वैग हो नीचे तो हटा लेना। अच्छा देखें एक बार, 35 है, सीरीज है 35, पीछे ना है 2-4 बच्चे जो शायद से नहीं हो रहा है, तो आप सॉल्यूशन ज़रूर उतार लेना भाई, मतलब ऐसे मत करना कि जिनके हो रहे हैं वो बात अच्छी है, जिनके नहीं हो रहे कर लेना इसको, पेपर में क्वेश्चन तो यहीं से आएंगे। डिफरेंस देख लें एक बार, कितने का डिफरेंस है, ये डिफरेंस कितने का है, ठीक है। आ, आपको ये सब साफ साफ दिख रहे होंगे कि ये स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है भाई, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है ये, और ये 5 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 6 का स्क्वायर, दैट इज 36, तो द आंसर इज 125, तो राइट आंसर इज सी ऑप्शन 125 हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। नेक्स्ट पे चलें, ठीक है, समझ में आ गया आपको, उतार लेना इसको, ठीक है। चलें, लो भाई बताओ नेक्स्ट, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो कुछ करना नहीं है, हाँ जानबूझ के बीच में मैंने रखे हैं ताकि आप स्टिक ना हो एक पैटर्न पे, आपका दिमाग सिंपल क्वेश्चन पे ज़्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि सिंपल ज़्यादा आते हैं, हाँ सिंपल रह जाते हैं, जब आप टफ क्वेश्चन कर जाते हो ना तो सिंपल रह जाएगा आपका, हमेशा की बात होती है ये। थैंक यू, धन्यवाद। हाँ यार देखो
कितना आ रहा है आंसर? ये 37 है, आगे क्या है 41, उसके बाद अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन मार्क, फिर 41 और फिर 50, कितना है डिफरेंस? 47 है, सॉरी यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? तो यहाँ डिफरेंस 5 का होना चाहिए क्या? तो फिर ऐसे तो यहाँ 6 का होना चाहिए। फिर मैं सोच रहा था कि आप लोग पता नहीं कैसे एकदम से बोल रहे हैं। नहीं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, आप बहुत जल्दी आंसर बताया था सब। हाँ, अब फिर से क्या है, प्राइम नंबर्स। इसका मतलब है कि गिवन ऑप्शंस में से मुझे प्राइम नंबर पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि 37 एक प्राइम नंबर है, 41 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है, 47 भी एक प्राइम नंबर है, एंड 53 इज ऑल्सो है प्राइम नंबर। तो 41 और 47 में एक प्राइम नंबर आता है, कौन सा होगा? 43। सो द राइट आंसर इज 43 हो जाएगा। ठीक है, और प्राइम नंबर्स को पकड़ने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि वहाँ पे पैटर्न आपको मिलेगा नहीं। जैसे मैं ये बनाने की कोशिश की मैंने, यहाँ नहीं बन रहा पैटर्न, तो फिर जब पैटर्न इस्टेब्लिश नहीं हो रहा ना, तो फिर आप थोड़ा अलग तरीके से सोचेंगे, फिर आप प्राइम नंबर्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, हो जाएगा ना? आंसर कितना है? 43। बताइए। हाँ, ऐसे ही बात, पेपर में बस यही करना है, यहाँ तक ही लेके जाना है मुझे बस। पेपर में देखते ही तुम्हें ये हो जाना चाहिए, अरे ये तो वही वाला आ गया। हो रही होगी। अच्छा 3 है, हाँ 3 है, सही है। बट इन दोनों को ऐड कर ले, 9 और 7 16 बन जाएगा, सीधा 163 हो जाएगा। कितने हैं जिनका नहीं आया 163 आंसर? ये सीरीज तो आपने कई बार की है आराम से। ठीक है, तो ये दोनों ऐड किए, कितना बनता है? 72। मैं लिख देता हूँ, 53, 19, 72, 91 क्वेश्चन मार्क एंड 254। ठीक है, अब देखो, इन दोनों को ऐड करो, 72 मिलेगा, इन दोनों को ऐड करो 91 मिलेगा, और तो इन दोनों को हमें ऐड करना है, तो आंसर कितना आएगा? 160। कितना आ जाएगा? 163 हो जाएगा ना? कर लोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ठीक है, एक बार देखिए, सब ठीक है? पानी भी कुछ बढ़ता जा रहा है, बाढ़ का स्तर बना हुआ है आपके नीचे, क्या बोलते हैं उसको, लेवल बना हुआ है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों सही हो गई हैं। आंसर बताइए भाई। 454। गुड 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 गुड। पहले लिख लो सीरीज, सबसे बढ़िया रहेगा, सीरीज लिख लो। 450 क्यूब्स मिल रही हैं डिफरेंस में। लास्ट तक हो गया सबका? डिफरेंस जो है किस में मिल रहा है? क्यूब्स में। एक बार देख ले, ये कितना है? 14, फिर है हमारे पास 22, फिर है हमारे पास 49, देन वी हैव दैट 113, और फिर है 238, और फिर क्वेश्चन मार्क। प्लस हो रहा है 8, प्लस हो रहा है 27। अच्छा, ये 2 का क्यूब है, ये किसका क्यूब है? 3 का। तो यहाँ पे डिफरेंस देख लो कितना आ रहा है, और ये 4 का क्यूब है, तो नेक्स्ट 5 का क्यूब होना चाहिए, मतलब 125, एंड नेक्स्ट मस्ट बी 216, जो कि किसका क्यूब है? 6 का क्यूब है। ठीक है, 8 + 6 कुछ एक ही ऑप्शन है क्या? 454। सो द राइट आंसर इज 450। ठीक है, और इस बार क्या हो रहा है, कॉन्जिक्यूटिव क्यूब्स को ऐड किया जा रहा है। ठीक है, 2 3 4 5 एंड हो जाएगा, कोई दिक्कत? नेक्स्ट पे चलें। ठीक है,
ये बताइए भाई, देख लो एक बार आराम से, मैं चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन को लिख लिया करो, उसके बाद इजी भी हो जाता है करना। कितना? 417 राइट आंसर है भाई, बिल्कुल। जिसका भी है 417, 417 इज द राइट आंसर। वेरी गुड। अब मुझे लग रहा है कि तुम लोगों ने कुछ सीख लिया है। कैसे? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया भाई। बन रहा है, कितना आ रहा है पैटर्न? डबल होके माइनस भी तो हो रहा है। पैटर्न कहाँ पे? 13। अच्छा, और नीचे जाके, ठीक है 13। गुड। तो 208 और 208, फिर क्या करेंगे आगे? ऐड करेंगे इसको, तो भी 416 आएगा। एक बार आगे बता क्या किया पैटर्न में। ठीक है, 3108। ठीक है, गुड गुड। हाँ भाई, पैटर्न गुड, ये सीधा निकाल दिया हिसाब। पैटर्न इंटू 2 - 1, ठीक है। मोस्टली इंटू 2 - 1 वाला पैटर्न जा रहा है सबका, मतलब ऑलमोस्ट 90% का। एक बार देख लें क्या इसको। 9, 23, 50 है, फिर है 103, 208। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? यहाँ पे 53, यहाँ पे, अब यहाँ पे डिफरेंस देखें तो 13 का, यहाँ पे 26 का, यहाँ पे 52 का, 52 का। डबल हो रहा है। अगर यहाँ देखूँ तो मैं, ये क्या है? डबल है। ये भी क्या है? तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? 52 का डबल कितना होगा? अब ये ऐड करना है मेरे को, तो 10, एक्चुअली में अब जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 208, और इन दोनों को भी ऐड करूँगा तो 105 और 104 कितना आएगा? 417। ठीक है, अगर आपको ऐसे सीखना है तो ऐसे ही, या फिर एक काम और भी हो सकता था, यही बता दूंगा, पहले एक बार ये उतार लो। 2-3 तरीके और हैं करने के। ठीक है, तो ये फर्स्ट मेथड है आपको। मेरी ये कोशिश है कि आपके पास नंबर ऑफ अप्रोचेस, मतलब आपका दिमाग थोड़ा ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करना स्टार्ट कर दे बस। जो ऑलरेडी कर भी रहा है, ऐसी बात नहीं है, ठीक कर रहे हो तुम लोग। 12th के हिसाब से तो बहुत सही कर रहे हो। खुश हो गए बिल्कुल, खुशी दौड़ गई है। और नहीं, सच में ये बात है, ऐसा नहीं है कि ये भी दौड़ रहा है, ये आगे तक दौड़ चुका है। वो बैठा है लड़का, उसको बोल तो दिया है ना, करेगा या नहीं करेगा? हो गया, कोई दिक्कत इसमें? एक बार नेक्स्ट देखें, अब देख लेते हैं।
ये तो यहाँ तक तो सही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, इसको हटा दें एक बार, इसको हटा देता हूँ मैं। अब देखो यहाँ पे एक बात ये भी हो सकती है, 14 का डबल कितना होता है, और उसमें से माइनस किया है 1। 28 माइनस 1 कितना हुआ, 27। 27 का डबल कितना होता है, 54, उसमें से एक माइनस कर दिया। 53 का डबल कितना होता है, 106, उसमें से एक माइनस कर दिया। ठीक है, 105 का डबल कितना होगा, 210, उसमें से एक क्या करना है, 209 हो गया, और 209 इसमें मैं जोड़ देता हूँ, तो द आंसर इज 417। ऐसे भी कर सकते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। ठीक है, एक बार इसको भी लिख लो, इसको ऐसे लिखना आप, जैसे वहाँ जहाँ भी लिख रहे हो आप ऐसे कर देना सेकंड। इसका मतलब ये सेकंड मेथड है, मैथ्स में बहुत यूज़ करूँगा मैं सेकंड, फिर मैं थर्ड भी बताऊँगा आपको ऐसे। ठीक है, तो ऐसे सेकंड करके ये अप्रोच लिख लो। हमने किया क्या, कुछ नहीं किया मैंने, मैं कर रहा हूँ इंटू 2 माइनस 1, बस ये कर रहा हूँ। फिर आगे तक वही है, इंटू 2 एंड माइनस 1। ठीक है, क्लियर है। इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं, आप अगर यहाँ तक भी नहीं जाना चाहते थे तो आप सीधा भी कर सकते थे इसको, वो भी बता देता हूँ। एक बार ये लिख लो, मतलब ऊपर की ऊपर भी सॉल्व कर सकते हो, अगर कोई पैटर्न मिल जाए तो, नहीं मिलता है तो फिर कुछ और सोचते हैं। इसलिए ज़्यादा पैटर्न्स मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा, अगर एक नहीं लग रहा है तो दूसरा, दूसरा नहीं लग रहा है तो तीसरा, ऐसे हो जाए। ठीक है, देखें एक बार, समझें इसको। ये हो गया सबका, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब मैं इसको भी हटा रहा हूँ, ये सेकंड भी हटा दिया, थर्ड अप्रोच पे चलते हैं, इसको हटा दो। 9 से कितना बनाना है मेरे को, 9 से कितना बनाना है, 23 बनाना है ना। और 23 से फिर कितना बनाना है, 50 बनाना है। और 50 से फिर 103 बनाना है, 103 से कितना बनाना है, 208 बनाना है। और 208 से एक नंबर बनेगा उसी पैटर्न के हिसाब से, वो हमारा आंसर होगा। शायद से ये तो समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि करना क्या है। ठीक है। 9 को 3 से ले जाऊं तो 27 होता है, 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 18 में कितना जोड़ूं, 23 को 2 से कर देता हूँ, कितना हो गया, और प्लस में 4 जोड़ दिया, कितना आ गया, 50 को 2 से कर दिया मल्टीप्लाई। अच्छा, ये 5 है, 4 है, तो 3 आना चाहिए, पैटर्न के हिसाब से कह रहा हूँ मैं, पैटर्न के हिसाब से। ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ पे, तो ये कितना हुआ। अब 103 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, देन आई हैव टू ऐड ओनली, तो कितना आ रहा है, 208। और अब 208 को मुझे मल्टीप्लाई करना है किससे, और प्लस में कितना करना है, तो कितना आ गया, ये थर्ड है। क्योंकि ऐसे पैटर्न्स पे भी क्वेश्चन आएंगे अभी। ठीक है, ऐसे पैटर्न्स पे भी क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे आपको करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, आपको ऐड भी करना पड़ेगा, हो सकता है आपको माइनस भी करना पड़ जाए। ये वाला भी लिख लो एक बार, ये थर्ड है, ऐसे कर लेना उस पर थर्ड। ठीक है, हो सकता है कि आप जब पेपर में बैठे हो तो कोई भी अप्रोच समझ में आ सकती है। और LR जो सब्जेक्ट है ना, वो बस इतना ही है कि आपने क्वेश्चन देखा, अगर स्ट्राइक कर गया तो ठीक है, नहीं स्ट्राइक किया ना तो बेशक से कितना भी सिंपल सा हो, वो उस टाइम पे फिर नहीं होगा आपसे, वो बाद में होगा, फिर पेपर में ही होगा, बट वो कुछ टाइम बाद हो जाएगा। मैथ्स ऐसा नहीं चलता, मैथ्स बड़ा सिंपल चलता है कि आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता, बट इसमें है कि आता हुआ भी रह सकता है। ठीक है, चले नेक्स्ट पे, उतार लिया है? ठीक है, चलो ये देख लो भाई, लिख लेना इसको, क्वेश्चन को आराम से लिख लो, और उसके बाद देखो। इस बार ना इसको उधर कराऊंगा मैं, ये वाला पार्ट, फिर वहाँ आपको सबको दिख जाएगा आराम से, क्योंकि मैं यहाँ खड़ा रहता हूँ तो कुछ दिखता नहीं है।
हो गया? सोचो सोचो, आराम से सोचो, आराम से करो। नहीं रखते। पैटर्न मिल रहा है क्या? देखो अगर मिल जाए तो। बट आज आप लोगों ने अच्छा किया है। मिला? सुडोकू बना दिया था ये, से निकाल रहे हो? बन रहा है कुछ? देखो एक बार ध्यान से देखो, हो सकता है कुछ मिल जाए। एक बार दोबारा से देख लो, या तो क्वेश्चन ही देख लो, आंसर मत देखो। आराम से, आराम से नंबर्स को देख लो, क्या पता नंबर्स ही कुछ बता दें। प्राइम नंबर्स तो नहीं है ये, यहाँ पे 999 है, वही ख़त्म कर देगा। बाकी कुछ हो तो देखो। अच्छा आप देख रहे हो नंबर्स की स्पीड कितनी बढ़ी हुई है? 7 से सीधा किस पे गया है? 65 से 215, फिर 513, फिर 999 पे पहुंच गया। इसका मतलब अगर कुछ जुड़ भी रहा है ना तो बहुत स्पीड से जा रहा है नंबर। मतलब हो सकता है भाई ने पकड़ लिया इधर से बात, स्पीड से बढ़ रहा है, तो बात उसकी ठीक है। पर ऐसी गैसेज आपको लेनी आनी चाहिए, इनको कैलकुलेटिव रिस्क बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि नंबर यहाँ पे देखोगे तो यहीं पे 500 का डिफरेंस है, तो अगला नंबर जाएगा तो कम से कम 500 प्लस ही डिफरेंस जाएगा, है ना? तो 600 या 700, सी है आंसर इसका। आंसर सी है। ये फ़ायदा होता है प्रैक्टिस का, यही फ़ायदा होता है और कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता है तो आप वाइल्ड गैस लोगे तो भी 90% चांस है कि ठीक होगा आपका, क्योंकि आप बहुत प्रैक्टिस करके आए हो, आपको पता है कि आप वाइल्ड गैस क्यों ले रहे हो। आई एम गिविंग यू 1 मोर मिनट, 1 मिनट और है आपके पास, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा टाइम लग जाए शायद से, पर कर दोगे आप लोग, और आप कर सकते हो, अब भी बोल रहा हूँ मैं। वॉच द नंबर्स केयरफुली, नंबर्स को ध्यान से देखो। बताओ भाई, करा दूं? करा देते हैं फिर, है ना? काफ़ी टाइम हो गया अब। एक क्वेश्चन बचा है वैसे, मतलब आपके सामने से, वैसे बता दिया लड़के ने आंसर, आंसर वही है, सी ऑप्शन। गुड। नंबर है 7, 65, 215 एंड 999। अगला नंबर हमें बताना है। अच्छा 513 पे
513 भी है और उसके बाद है 999। तो दिस इज़ 513, फिर है 999 और फिर है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि नंबर्स को ध्यान से देखो। देखो ये नंबर है 7, ये नंबर है 65, एक नंबर ऐसे भी होता है 8, एक नंबर होता है 64। 8 क्यूब है किसका? 2 का, और 4 का क्यूब है ये 216। आपको बहुत अच्छे से पता है किसका क्यूब है। मैं कह रहा था तुम नंबर देखो, तुम पता नहीं क्या कर रहे हो। और मैं जब ये कह रहा हूँ, एक बात समझो, नंबर इतनी स्पीड से बढ़ रहा है, या तो स्क्वायर्स बढ़ा सकते हैं, क्यूब्स बढ़ा सकते हैं, और कुछ बढ़ा ही नहीं सकता। नंबर बहुत स्पीड से बढ़ रहा है ना। ठीक है, अब ये भी आपको पता है, ये भी क्या है 1000 होता है, 10 का क्यूब ही तो होता है वो। सब कुछ था सामने। ठीक है, तो मैं ये कहूँ तो ये क्या था, 2 का क्यूब था और माइनस में क्या था, 1 था। यहाँ पे 4 का क्यूब, ऊपर लिख रहा हूँ मैं इसको, 4 का क्यूब प्लस में क्या था, 1 था। 6 का क्यूब और माइनस में क्या था, 1 था। और यहाँ अपना था 2 का क्यूब माइनस में 1। अच्छा, -1 +1 -1 ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो 8। अच्छा देखो 2 4 6 8, फिर यहाँ पे क्या है 10। इसका मतलब है कि अगला क्यूब 12 का होना चाहिए, पैटर्न के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, अब प्लस माइनस का और देख लेते हैं। तो 8 क्यूब, यहाँ पे ये +1, ये है -1, तो यहाँ के क्या आना चाहिए, +1। 12 का क्यूब होता है 1728। ठीक है, तो यहाँ मैं अलग से लिख देता हूँ, 12 का क्यूब कितना होता है 1728, 1728। और उसमें अगर एक ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा, तो द आंसर इज 1729 हो जाएगा। कर लोगे? इसलिए मैं बार बार बोल रहा था आप नंबर्स देखो आराम से, शांति से। जब आपको ये नंबर्स ऐसे मिले ना, यहाँ पे 65 मिल जाए, यहाँ पे आपको 63 मिल जाए, ठीक है, तो कोशिश करो कि नंबर्स को पकड़ो। 25 की जगह 24 मिल रहा है तो स्क्वायर्स पे जा सकता है बेसिकली। ठीक है, जैसे 100 ना मिल के आपको 99 मिल रहा है या 101 मिल रहा है, तो हो सकता है कि 10 के स्क्वायर के आसपास की कोई वैल्यू हो। क्लियर? और जब नंबर्स बहुत स्पीड से बढ़ रहे हैं तो आप स्क्वायर्स और क्यूब्स पे चले जाओ सीधा सीधा, वहाँ पे देखो अगर कुछ मिलता है तो, या फिर कोई अच्छा मल्टीप्लिकेशन मिलेगा। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट? एनी प्रॉब्लम? डन है? चलिए नेक्स्ट पे। ठीक है, सबने लिख लिया ना? ये वाला देखो, शांति से करना, आराम से, बहुत इजी क्वेश्चन है। मिल नहीं रहा होगा कुछ, जब मिल रहा होगा तो बड़ा अलग सा मिल रहा होगा। देखो देखो देखो, तुक्के ठीक जा रहे हैं आज, देख ले तुक्का मार दे। एक ही बताइए, करो भाई करो, बाकी करते रहो, करो 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 करो। हम्म, ठीक है, गुड। 65 इज द राइट आंसर, 65 इज द राइट आंसर, गुड, बढ़िया। आया? ट्राई करते रहो, बैठना नहीं है बिल्कुल भी, और ना हार माननी है आप लोगों को।
हाँ जी, बन जाएगी बात, पक्का। नंबर बहुत अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं। भाई ऐसे नहीं, अभी इसको बताया था। दिस इज़ नॉट अ गुड साइन अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी। ऐसा माना जाता है कि मतलब आपके पास कुछ बचा नहीं है तो आप ऐसे पकड़ के बैठे हैं, जबकि अभी तो तुम्हारे जीवन की शुरुआत हुई है। बनी कोई बात। 65 इज द राइट आंसर। पैटर्न गुड, ऑल्टरनेट, बहुत बढ़िया। वो पता नहीं पिछला क्वेश्चन कैसे बचा है तुम लोगों से, नहीं तो एक तो कोई होता उसको भी क्रैक कर सकता। 31, 33, 41, क्वेश्चन मार्क एंड 50। अच्छा, सबसे पहले जो हम हमेशा करते हैं, डिफरेंस लेते हैं। ठीक है, डिफरेंस ले लेते हैं। मैं वैसे ही बताऊंगा जैसे हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को हमेशा। ठीक है, तो यहाँ डिफरेंस कितने का है? माइनस, प्लस, अब यहाँ पे कितना है? ये गड़बड़ हो गई है ना, यहाँ पे 14 था, यहाँ 14 था, यहाँ -6 था, तो वहाँ भी -6 आ जाता। अगर -6 ना भी आता, -8 आ जाता, जब भी मैं कर जाता इसको, हो सकता था, मतलब देर विल बी अ पॉसिबिलिटी। आगे चले तो फिर क्या हो गया? अब पूरा गड़बड़ हो गया। अब जो पीछे जो हम कुछ भी करके आए हैं वो नहीं चलेगा आगे, है ना। इसका मतलब है कुछ और सोचना पड़ेगा। आप क्वेश्चन तो छोड़ के नहीं आ सकते हो पेपर में, ये मान के चलना। अगर आपने क्वेश्चन छोड़ा है तो इसका मतलब ये मान के चलना कि आप कोई अच्छा कॉलेज भी छोड़ रहे हो साथ में। मैंने बहुत ब्रीफ में बता दिया कि कोई अच्छा कॉलेज भी आप साथ के साथ छोड़ते जा रहे हो। जितने क्वेश्चन छोड़ते जा रहे हो ना, तो वो लिस्ट में उतने ही कॉलेज कम होते चले जाएंगे। अब तुम वहाँ जब छोड़ो ना, तो थोड़ा याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, तो हटाएं इसको, कुछ और सोचते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपकी ऑब्जर्वेशंस बहुत बढ़िया होनी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन और लाइफ दोनों में ऑब्जर्वेशंस बहुत काम आती हैं। जिसकी ऑब्जर्वेशंस जितनी बढ़िया होंगी ना, वो बहुत ठीक ठाक हिसाब से ज़िंदगी जी लेगा। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे 9 है, 23 है, 17 है, फिर 31 है और फिर 33 है। ये ऑल्टरनेट भी बिहेव कर रही है। 9 से 17 बना दिया मैंने, 17 से 33 बना दिया। 17 में कितना जोड़ा? यहाँ 8 जुड़ गया, यहाँ 16 जुड़ गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या जोड़ना चाहिए? अभी देखते हैं। 24 मैंने मान लो जोड़ा, 33 में कितना जोड़ दिया? 24 जोड़ दिया, तो आंसर होना चाहिए कितना? 57। ऑप्शंस में गया, 57 नहीं मिला मुझे। बात है ना, अभी तो जैसे 8 16 तो हो सकता है 24 जोड़ दें। मैं पॉसिबिलिटीज़ बता रहा हूँ कि आप पेपर में कैसे करेंगे। ठीक है, फिर आप ऑप्शंस में गए, आपको 57 नहीं मिला, इसका मतलब ये पैटर्न भी नहीं मान रहा है वो। ठीक है, तो हटा देते हैं। तो 8 का डबल कितना है भाई? 16 का डबल कितना होता है? 32। तो एक बार मैं 32 को चांस लूँगा, तो 16, यहाँ कितना है? 32। 33 में 32 जोड़ा तो कितना आना चाहिए? 65, और ऑप्शन में 65 आपके पास है, तो द राइट आंसर इज 65 फर्स्ट। ठीक है, क्या उनका अलग से पैटर्न बना है ना इसमें, वो भी देखेंगे ना अभी। ठीक है, बात क्लियर है। तो आप क्या करेंगे? ऑल्टरनेट भी चेक करेंगे सीरीज को। क्या करेंगे? अब आपको पता लग गया कि ऑल्टरनेट सीरीज भी होती हैं, तो आप जब क्वेश्चंस वहां पे आएंगे, अगर आपको कुछ भी पैटर्न इस्टेब्लिश होता नहीं दिख रहा है, तो आप स्क्वायर्स, क्यूब्स, प्राइम नंबर्स, ऑल्टरनेट सीरीज ऐसे चेक करना स्टार्ट कर देंगे ना। अब तो आपने करे हैं क्वेश्चंस, एंड देर देर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि कोई ना कोई क्रैक कर देगा उसको, कोई पैटर्न तो तोड़ ही देगा उसको। ठीक है, आ जाओ। अब यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है? 8। यहाँ कितना ऐड हो रहा है? तो भैया यहाँ 12 हो जाएगा। नीचे वाली भी पूरी चल रही है अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। तो नीचे जो है वो 8, 10 और 12 वाला है, और ऊपर क्या है? मल्टीपल्स में चल रहा है, या 8 8 देन 16 देन 32, और नेक्स्ट हो जाएगा 64। नहीं रखेगा वो, नहीं रखेगा।
57 रखना है तो फिर 57 ही रखेगा, फिर ये आप 65 हटा देगा वो। हाँ, दो बनाएगा नहीं ना फिर वो। और अगर इन केस ऐसा हो जाता है और दोनों दिए हैं तो फिर वो सबको नंबर मिलता है उसका। नहीं, वो सबको नंबर दिया जाता है फिर तो वो भी सही हो जाएंगे जो इनमें से कोई भी नहीं लगा के आएंगे। ना उसने 57 लगाया ना 65, नंबर उसको भी मिलेगा। ठीक है, हाँ, उसमें नुकसान हो जाता है बच्चे का जो करके आए, उनका बड़ा फ़ायदा है जो। अच्छा, इसमें फ़ायदा नुकसान किसी का भी नहीं हुआ क्योंकि सबको ही मिल गया, सारे एक ही स्टेज पे हैं, है ना। बट व्हाट इफ़ कि उन्हीं बच्चों को मिलता जो करके आए थे, उनका नुकसान है, बाकियों का फ़ायदा। क्लियर। तो ऑल्टरनेट सीरीज भी होती है, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, ये कौन सी सीरीज है, ऑल्टरनेट। ठीक है, ठीक है ना। नेक्स्ट पे चलें, कोई दिक्कत। ऑल्टरनेट का मतलब है एक छोड़ के एक। बताइए भाई, थोड़ा ध्यान से देखना पहले क्वेश्चन, ठीक है। और जब मैं ये बोलता हूँ तो इसका मतलब है कि पहले नंबर ही देख लो ध्यान से, नंबर देखो आराम से बस। नंबर भाग रहे हैं बट रुक भी रहे हैं। बी 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 बी, भाई बढ़िया। किसने बोला है? गुड यार, बहुत बढ़िया। बी, वेरी गुड। ऑब्जर्वेशंस, बहुत ही अच्छा। इंटू 2+1, इंटू 2+1, इंटू 2+1, वेरी गुड। आप दोनों बहुत कम कर रहे हो, ट्राई करो क्योंकि पेपर देना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ 1343 पैटर्न, हाँ डबल प्लस, गुड। हो गया होगा, हुआ। पैटर्न बहुत सिंपल सा है। ये नंबर 40 है, ये मतलब 40 मान लिया, ये 80 के पास है तो डबल के आसपास जा रहा है ना, तो डबल करो 82 आएगा। 82 में कितना ऐड कर सकते हो, 1, तो इंटू 2 1 जा रहा है ये वाला। इन द सेम वे ये 80 ये 160 के आसपास है, तो डबल सेटिस्फाई कर सकता है। अभी देख लेते हैं, तो 83 का डबल क्या है, 166, +1 कर दो, तो प्लस ना इंटू 2+1 जा रहा है, वही लगा लो एक बार। हाँ जी भाई, हाँ, पानी मंगाऊँ यार, ये एक बार ये वीडियो शूट वगैरह। बोतल है आगे पानी की, पानी है उसमें, लो। हो गया है, न्यू मेथड। वैसे पैटर्न तो इंटू डबल -1 है। हाँ, नया एक्सप्लोर कर दिया इसने। बस 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 बस, इंटू 2+1। देखो, ऑब्जर्वेशंस की बात ये होती है कि अगर आप पैटर्न को थोड़ा ध्यान से देखेंगे ना, तो ये 40 और ये 80 के आसपास है, तो मैं अगर 41 का एग्जैक्ट डबल कर देता हूँ, ये तो काफ़ी अंदर तक जा चुका है। आप 5 मिनट बाद कर देना साफ इसको, क्लास खत्म हो जाएगी। ये 40 और 80 मतलब बहुत करीब है, मतलब डबल के करीब है, ठीक है। 41 का डबल करेंगे तो नंबर आएगा 82। 82 में कितना ऐड करूँ, 83 बन जाए, 1 ऐड कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये यूनिट डिजिट से भी जा रहा है ठीक ठाक, क्यों जा रहा है मैं बताता हूँ। जो उसने किया है वो 1 इंटू 2 कर रहा हूँ मैं, कितना आ रहा है, और प्लस में 1 कर रहा हूँ, कितना आ रहा है, 3। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मल्टीप्लाई मत करो, मल्टीप्लाई तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बट बन रहा है पैटर्न, ठीक है। अच्छा, 83 का डबल होता है 1 1 में प्लस कितना करना पड़ेगा मेरे को, 1। ये देख लो, 167 का डबल होता है 334 और प्लस में 1। इन द सेम वे ये कितना हो जाएगा, 670 होता है इसका डबल, प्लस करोगे आप कितना यहाँ पे, इंटू 2+1, इंटू 2+1, तो ये फिर से 2+1 3, एक ही ऑप्शन है, ठीक है। तो आंसर है 1343, 1343। क्लियर, कोई दिक्कत, पक्का, डन है ना। तो ऐसे पैटर्न्स को पकड़ लोगे आराम से,
जहाँ पे आपको नंबर थोड़े अटपटे लगे ना, तो थोड़ा सा शांति से 10 सेकंड 15 सेकंड नंबर से ही देखो बस, आराम से। सबसे बढ़िया तरीका है ये, नंबर्स को ऑब्जर्व कर लो आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड द पैटर्न इज डबल टू प्लस वन, या ओ सॉरी डबल टू क्यों कह रहा हूँ, डबल प्लस वन, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। ये बताइए आप, 30, 68, 130, 222, 350 और आगे आपका नंबर बताओ, बताइए आराम से शांति से। हो गया? ट्वेंटी फोर होता है तो तूने करा बहुत सही है पर, बस बन गया। यहाँ पे 6, यहाँ 6, यहाँ भी कितना आएगा, 42 आ जाएगा इधर। आ रहा हूँ भाई एक बार, 42 आ जाएगा इधर, 128 प्लस 42 इसमें ऐड कर दे, आंसर आ गया। बढ़िया गया इस बार तो, गुड। हाँ जी, कुछ बना है, कुछ और सोच लो। लास्ट कर रहे हो क्या, ये तो हो गया ना, वो वाला कर रहे हो ना? हाँ, 520 इज राइट आंसर, वेरी गुड भाई। हाँ बताओ, पैटर्न बताओ। हाँ हाँ, गुड गुड, सेम है पैटर्न। गुड गुड गुड, पैटर्न आंसर आ रहा है, अभी नहीं आया? हाँ ठीक है, हाँ पैटर्न ठीक। 520, 520 क्या बनाया? शायद क्या बन जाएगा, बना के देख। 520 आ रहा है भाई, 30, देन 68, देन 130, फिर है 222, फिर है 350 एंड द लास्ट वन इज 520। एक बार देखें कितना ऐड हो रहा है, कितना ऐड हो रहा है, कितना कितना ऐड हो रहा है इसमें? तो इसमें इसमें 8 1, ठीक है। यहाँ पे तो सीधा सीधा कुछ दिख नहीं रहा है, इनका डिफरेंस ले लो। 24, 30 देन 36 मिल गया, तो 24, 30 देन 36, तो इसका मतलब नेक्स्ट नंबर होना चाहिए 40। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट नंबर मस्ट बी 42। देन वी हैव टू ऐड दीज टू नंबर्स इन 350, तो 350 में ये दोनों जोड़ लेते हैं, तो वैसे 170 जा रहा है ये, या मैं ऐसे पूरा प्रॉपर लिख के बता रहा हूँ आपको, और नंबर हो जाएगा
कितना 520. So the answer is 520. Any problem in this, ladies and gentlemen? No problem at all. ठीक है, ठीक है, समापन करते हैं कक्षा का. ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट. आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में LRK में हम नेक्स्ट टॉपिक रखेंगे और क्वांट में हम परसेंटेज जो हमारा चल रहा है उसी को कंटिन्यू करेंगे. इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, वो आपको करने हैं आराम से. हाँ, इसको सेव भी कर देता हूँ मैं और आपको मिल भी जाएगी ये. नहीं हुआ अभी क्या, अभी है उसमें. वो ऐसा है ना कि वो एकदम से वो बेसिक चैप्टर ही वो है. ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय.